जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग भाई पढ़ाई करने वाले हैं 30 और 31 जनवरी का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है उसके बारे में। सबसे पहला सवाल भाई आपके पास आ रखा है सूरतगढ़। ये ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि हाल फिलहाल में सूरतगढ़ क्यों चर्चा का सब्जेक्ट रहा। तो सूरतगढ़ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जो सूरतगढ़ है यह पड़ता किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में देखिएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से हुआ है। इस संयुक्त जो एक्सरसाइज का नाम है उसका नाम है सदा तनसीक। ये आप बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि हाल फिलहाल में सदा तनसीक नामक एक्सरसाइज जो हुआ है वह कहाँ हुआ, तो आपके पास जवाब क्या होगा, सूरतगढ़। और यह पड़ता कहाँ है भाई, तो यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य का हिस्सा है। अब यह भी सवाल दे सकता है कि ये जो सदा तनसीक जो ट्रायल हुआ है क्या सिर्फ भारत के लोग ही या भारतीय सैनिक ही शामिल थे, तो भारत के साथ साथ यदि देखा जाए एक और दो इंडियन फौज तो होंगे ही होंगे। दूसरे और की यदि हम लोग बात करें तो दूसरे और जो देश है, तो ये जो ट्रायल हुआ है दो देशों के बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है भाई कि 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में पर साल हम लोग मनाते हैं। यहां से पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखिएगा बड़ा ही अच्छा सवाल है कि इस वर्ष 26 जनवरी का जो परेड हुआ है इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को दिया गया। तो जो सर्वश्रेष्ठ यदि देखा जाए झांकी जो पुरस्कार दिया गया है वह मुख्य रूप से किस राज्य को मिला है, तो पहला पुरस्कार पाने वाला है इस वर्ष ओडिशा राज्य। ठीक है, चाहे वह राज्य हो चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश हो, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ अच्छा पुरस्कार कहाँ के झांकी को मिला, तो ओडिशा के झांकी को मिला। कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 2 की भाई हम बात करें तो दूसरा सवाल है कि लोग बाग जो वहां के आम पब्लिक जो देखने वाले थे, लोग बाग सबसे ज्यादा किस राज्य के झांकी को एक तरह से क्या किया, चॉइस किया। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो लोग बाग किस राज्य के झांकी को सबसे ज्यादा महत्व दिया, तो गुजरात राज्य के झांकी को दिया। तीसरा एक और सवाल इसमें है, विभिन्न मंत्रालय के द्वारा भी भाई ध्यान रखना, विभिन्न मंत्रालय के द्वारा भी झांकी निकाला गया, लेकिन मंत्रालय में सबसे पहले स्थान पर कौन सा मंत्रालय की झांकी रहा, तो संस्कृति मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय की झांकी टॉप पर रहा है मंत्रालय डिपार्टमेंट विभाग में। और यह पूछा जा सकता है कि एक तो मैं आपको हेड क्वेश्चन देता हूं होमवर्क कि जो संस्कृति मंत्रालय का अभी हेड कौन है, ठीक है, सांस्कृतिक मिनिस्टर कौन है, तो ये जरूर हमें कमेंट करके बताइए। आप लोग की एक बड़ी गंदी आदत है, आप लोग बताते नहीं हैं। ठीक है, इससे इसका मतलब होता है आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। भाई जो क्वेश्चन दिया गया है, बचपन में हम लोग पढ़ाई करते थे भाई, मास्टर होमवर्क हमें देता था, हमें होमवर्क करना होता था। लाइफ की एक बड़ी अच्छी चीज मैं बातें बता रहा हूं आप लोगों को। स्कूल में जो पैरामीटर्स हम लोग अपनाते थे, डिसिप्लिन में रहना, टीचर भाई समझाना, आप लोग अपने एज, अभी बड़े एज के बाद क्या कर रहे हैं, ये चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको हर हाल में वही बचपन का दिलो दिमाग यहाँ पे रखना पड़ेगा और चुटकियों में गवर्नमेंट सर्विस आपकी हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तीसरा सवाल हम लोग चल रहे थे मंत्रालय, तो मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय, इसका एक लाइन पूछा जा सकता है कि संस्कृति मंत्रालय का लोगो क्या था, तो लोगो जो था ध्यान रखिएगा, भारत लोकतंत्र की जननी है। यह क्वेश्चन दे सकता है आपके एग्जाम में
कि संस्कृति मंत्रालय का जो स्लोगन था इस बार वह क्या था? भारत लोकतंत्र की जननी है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सफलता कदमों चूमेगी। नहीं मन लगाएंगे है ना, तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है भाई BHU से सवाल पूछा गया है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर की यदि हम बात करें, संस्थापक तो MM है, मदन मोहन मालवीय। और BHU की स्थापना भाई किस वर्ष हुई थी? तो 1916 में हुई थी। क्लियर है? अब यहां से क्या सवाल आया है कि पूरे नॉर्थ इंडिया का, ध्यान रखिएगा, BHU में पूरे नॉर्थ इंडिया का मानव DNA बैंक खोला जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का जो DNA बैंक स्थापित किया जाएगा वो भाई कहाँ किया जाएगा? तो BHU में पूरे नॉर्थ इंडिया का मानव DNA बैंक। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से मैं मानता हूं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भाई आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल कि भारतीय वन्यजीव संस्थान से, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो पहली सवाल है कि भारतीय जो वन्यजीव संस्थान है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। क्लियर है? पहला सवाल तो यही है, देहरादून कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। एक तो सवाल आपसे पूछा जाता है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। दूसरा सवाल पूछा जाता है भारतीय मैनेजमेंट संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो वो आ जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अब हम फिलहाल इसके बारे में बात कर रहे हैं, वन्यजीव संस्थान या स्टेबल, इसकी स्थापना कब हुई थी? पूरे वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त है, 1982 में इसकी स्थापना की थी। अब मैं अभी क्यों पढ़ा रहा हूं भाई? तो अभी रिसेंटली आप लोग जानते होंगे, तेंदुआ का तो नाम सुने होंगे, लेपर्ड। तो भारत में पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार तेंदुआ का सर्वेक्षण किया गया कि भारत में तेंदुआ की संख्या कहाँ है, क्या है। तो पहली बार तेंदुआ का सर्वेक्षण किया गया, गिनती किया गया। ठीक है, जो किस संस्थान? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा किया गया। और अनुमानतः यह मालूम चला, ध्यान रखिएगा, ये तेंदुआ का जो गणना जो हुआ है इसका डेटा भाई ये कब से कब गणना हुआ है? तो 2019 से लेके 2023 के बीच। क्लियर है? इसमें यह माना गया है भारत में टोटल जो तेंदुआ की जो संख्या है, लेपर्ड की संख्या, वो कितनी है? 718। कंडीशन 1, तेंदुआ की संख्या कितनी है? 718। पहली बार तेंदुआ का सर्वेक्षण 2019 से 2023 के बीच भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा किया गया। अब यहां से दे सकता है कि भाई सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा तेंदुआ की यदि हम लोग बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो तेंदुआ है वह लद्दाख में है। और यहां पर तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो 477। क्लियर है? कुछ कंटेंट इसमें और भी है, मैं ऊपर का मिटा देता हूं, नीचे देखिए। तो सबसे पहले हमारा आ गया लद्दाख। लद्दाख में टोटल तेंदुआ की संख्या कितनी है? 477। उसके बाद यदि हम बात करें भाई तो दूसरे नंबर पे तेंदुआ की जो संख्या है वह 124 है उत्तराखंड में। उसके बाद यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, इसकी संख्या यहाँ पर 51 है। चौथे नंबर की यदि हम लोग बात करें
ठीक है। चौथे नंबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है और इसकी संख्या यहाँ पे यदि देखें तो कितना है, तो 36 है। अगले की हम बात करें तो सिक्किम, ध्यान रखिएगा, सिक्किम में इसकी संख्या कितनी है भाई, तो 21। और अगले की बात करें तो अगला है जे एंड के में टोटल तेंदुआ की संख्या कितनी है, तो 9 है। रियल में भारत के यही राज्य, तो देखो यहां से सवाल पूछ सकता है कि भारत में अधिकांशतः तेंदुआ कहां पाए जाते हैं, तो देखिए पहाड़िया क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि पूछ दे आपको मध्य प्रदेश में, फलाना में, इन सबों में नहीं, वहां से लाए जाते हैं, वो अलग मैटर है कि वन्य जीव चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा तेंदुआ लोग बाग मार देगा, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बाघ है तो सबसे ज्यादा तेंदुआ भी होगा, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। तो थोड़ा सा ये डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या है भाई, तो अभी हाल फिलहाल में देखिएगा न्यूयॉर्क, आप लोग नाम जानते होंगे। न्यूयॉर्क जो है वह यूएसए का एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट क्या है, टाउन एरिया है। तो न्यूयॉर्क के बारे में पूछा गया है, वहां पे जो है ना एक म्यूजियम है जिसका नाम है मैडम तुसाद म्यूजियम, संग्रहालय। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे देखिएगा तो रामदेव बाबा की मोम की पुतला लगाया गया है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री का भी है, सचिन तेंदुलकर का भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में किसका लगाया गया मोम का पुतला, तो रामदेव बाबा। क्लियर। और आज का यदि देखा जाए अंतिम प्रश्न, इस तारीख को भाई एक क्वेश्चन बना था, तो एक क्वेश्चन के लिए क्या आपको बताते, सोचे दोनों एक साथ कंबाइंड कर दें, ज्यादा अच्छा मुझे लगा चीजें। अब यहां देखा जाए तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ईयू जानते हैं, यूरोपीय यूनियन। अब यहां से एक होमवर्क में फिर आपको दे रहा हूं, ईयू की स्थापना किस वर्ष हुई, यूरोपीय यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई, और जिस वर्ष हुई थी तो उस समय कितने देश थे, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। यह पूछा जाता है ईयू से किस वर्ष ब्रिटेन अलग हो गया, यह पूछा जाता है सवाल कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से किस वर्ष अलग हुआ, तो 2020 में यह अलग हो गया था। तो आज दोस्तों इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।